नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जर्मनी के शुमाली शहर स्टेड में हौलनाक फायरिंग का वाक़ा, कम अज कम 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, मुश्तबा हमलावर समेत कई अफराद हिरासत में। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात पर तजाद, ट्रंप ने दोहा में मुलाकात का दावा किया, तेहरान ने तरदीद कर दी। लद्दाख के आईनी हुकूक और रियासती दर्जे के मुतालबे पर सोनम वांगचुक का गैर मुअय्यना मुद्दत का भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान, कहा जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। राज्यसभा के 8 नए अराकीन ने हलफ उठा लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर, चेयरमैन ने तजुर्बे से ऐवान को फायदा पहुंचाने की उम्मीद जाहिर की। मुख्तलिफ शिया ग्रोहों के दरमियान पेश आए मामले पर FIR दर्ज, कसूरवारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी, पुलिस का बयान। 2030 तक बरामदात को 2 गुना करने के हदफ के हुसूल के लिए जम्मू कश्मीर में नए बरामद कुनंदगान तैयार करना और बरामदी दायरा वसी करना नागजीर, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत खिदमात 1 जुलाई से मुअत्तल होने का खदशा, निजी अस्पतालों ने वाजिबात की अदम अदायगी पर हुकूमत को फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। अमरनाथ यात्रा 2026 का रूहानी आगाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मुकद्दस गुफा में प्रथम पूजा अदा की, यात्रियों के लिए महफूज, सहल और यादगार यात्रा को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा। और शदीद गर्मी की लपेट में वादी कश्मीर, श्रीनगर में पारा 35.3 डिग्री तक पहुंच गया, रवां सीजन का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड, बुध से बारिशों के साथ राहत की पेशगोई। जर्मनी के शुमाली इलाके में वाक़ शहर स्टेड में पेश आए एक हौलनाक फायरिंग के वाक़े में कम अज कम 6 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद इलाके में खौफ हरास की फिजा फैल गई। जर्मन पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में मरकजी मुश्तबा हमलावर समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जर्मन हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाक़ा शुमाली जर्मनी के शहर स्टेड में वाक़ा एक फलाही और निगहदाश्त के मरकज में पेश आया, जहां हमला ख्वातीन और बच्चों के साथ रहने वाली नौजवान माओं के लिए आरजी रिहाइश की सहूलत भी फराहम की जाती है। इब्तिदाई इत्तलात में 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई थी, तहम बाद अज़ां एक जख्मी शख्स के अस्पताल में दम तोड़ने के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 6 हो गई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में ख्वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के फौरन बाद पुलिस, इमदादी टीमों और फॉरेंसिक माहिरीन की बड़ी तादाद को जाई वकू पर तैनात किया गया और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। हुकाम ने बताया कि मरकजी मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि 2 दीगर अफराद से भी तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल हमले के मुहर्रिकात वाज़ेह नहीं हो सके, ताहम इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़े का ताल्लुक ज़ाती या मकामी नौइयत के तनाज़ा से हो सकता है और उसके दहशतगर्दी या सियासी इंतहा पसंदी से जुड़े होने के शवाहिद अभी तक सामने नहीं आए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से दोनों ममालिक के बयानात में वाज़ेह तज़ाद सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुलाकात की दरख्वास्त की है और दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान मंगल के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात होंगे। ताहम ईरानी हुकाम ने ऐसी किसी भी तयशुदा तकनीकी मुलाकात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक बयान में कहा कि ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त की है और ये मुलाकात मंगल को दोहा में मुनक्किद होगी। अमेरिकी ज़राया इब्लाग के रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजवज़ा बातचीत का मकसद आबनाए हुर्मत से मुतल्लिक पैदा होने वाले तनाज़ा और हालिया फौजी कशीदगी के बाद सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिश को आगे बढ़ाना है। अमेरिकी हुकाम के हवाले से जारी रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों फ़िरक़ैन के फिलहाल फौजी कार्रवाइयों को रोकने पर इत्तेफाक किया है, जबकि आबनाए हुर्मत से बहरी आमदरफ्त को मामूल के मुताबिक जारी रखने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। बाज़ अमरीकी अहदेदारों ने दावा किया है कि फ़िरक़ैन ने आरज़ी तौर पर कशीदगी कम करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है और तकनीकी सतह पर राबतों का सिलसिला
जारी रहेगा। ताहम ईरान की जानब से उन दावों की सख्ती से तरदीद की गई है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए कानूनी व बैन अक़वामी अमूर कासिम गरीब आबादी ने ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे को बताया कि इस हफ्ते किसी भी तकनीकी वर्किंग ग्रुप के इजलास का कोई शेड्यूल तय नहीं किया गया है। उनका कहना था कि अगरचे कतर के जरिए मशावरत का अमल मामूल के मुताबिक जारी है, ताहम दोहा में किसी तकनीकी मुज़ाकराती इजलास के इनेकाद से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं की जा सकती। मारूफ माहौलियाती कारकुन, इंजीनियर और समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक ने लद्दाख को आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, मुकम्मल रियासती दर्जा और ज़्यादा सियासी नुमाइंदगी फराहम करने के मुतालबात के हक में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपने मुतालबात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल के आगाज के मौके पर कहा कि लद्दाख के अवाम गुज़श्ता कई बरसों से अपने आईनी, सियासी और माहौलियाती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी ये जद्दोजहद न सिर्फ लद्दाख के अवाम के हुकूक के लिए है, बल्कि खित्ते की मुनफरिद सकाफत, माहौलियात और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैं मर भी जाऊं तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। ये लड़ाई ज़ाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल और लद्दाख के वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वाज़ेह है कि लद्दाख में गुज़श्ता कई माह से मुख्तलिफ समाजी, मजहबी और सियासी तंजीमों की जानिब से आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, रियासती दर्जा, सरकारी मुलाजमतों और ज़मीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ पार्लिमानी और सियासी नुमाइंदगी में इजाफा के मुतालबा को लेकर मुसलसल एहतजाजी तहरीक जारी है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर की तंजीम 9 के बाद लद्दाख को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका तो बनाया गया, ताहम खित्ते के अवाम को मुनासिब आईनी और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए गए। पार्लियामेंट के आईवान बाला राज्यसभा में पीर के रोज मुख्तलिफ रियासतों से मुंतखब होने वाले 8 नए अरकान ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया, जबकि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार फिर आईवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की अदम मौजूदगी में कार्रवाई की सदारत करने वाले नायब चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह और ऐवान के दीगर अरकान ने नए अरकान का खैर मकदम किया। राज्यसभा में हलफ बर्दारी की कार्रवाई के दौरान नौ मुंतखब अरकान ने आईन हिंद से वफादारी और अपने फराइज मनसबी को ईमानदारी से अंजाम देने का अहद किया। इस मौके पर आईवान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। दरियास्तान कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को दोबारा राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किए जाने के बाद आईवान में उनका खैर मकदम किया गया। आईवान के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने खड़गे को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनका तवील सियासी और पार्लिमानी तजुर्बा राज्यसभा की कार्रवाइयों को मजीद मौसर और बामकसद बनाने में मुआविन साबित होगा। उन्होंने कहा कि खड़गे ने मुख्तलिफ अवामी और सियासी जिम्मेदारियों पर भी काम करते हुए वसी तजुर्बा हासिल किया है, जिससे आईवान बाला को फायदा पहुंचेगा। वस्ती जिला बडगाम के हाड़पंजो इलाके में शिया बिरादरी के मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान पेश आए वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और यकीन दहानी कराई है कि मामले की गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और पेशेवराना बुनियादों पर तहकीकात अमल में लाई जा रही है। हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस या इश्ताल अंगेजी में किरदार अदा करने वाले किसी भी फर्द को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ख्वाह इसका ताल्लुक किसी भी ग्रुप या तंजीम से हो। पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि हाड़पंजो वाक़े के तमाम पहलुओं का शाहिद और हक़ाइक़ की बुनियाद पर बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है और तहकीकात के दौरान जो भी फर्द कसूरवार पाया जाएगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने वाज़ा किया कि तहकीकात को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना और शिफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि हक़ाइक़ सामने लाए जा सके। बयान में मजीद कहा गया कि वाक़े से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बाज़ गुमराह कुन, गैर मुसद्दिका और इश्तिआल अंगेज़ मवाद गर्दिश कर रहा है, जिसका पुलिस ने संजीदगी से नोटिस लिया है। पुलिस के मुताबिक इस नव्यत की गलत मालूमात न सिर्फ अवाम में खौफ हरास फैला सकती है, बल्कि अमन अमान की सूरत हाल और फिरका वराना हम आहंगी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बडगाम पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, अफवाहों और गैर मुसद्दिका खबरों के फैलाव से गुरेज करें और सिर्फ सरकारी ज़रिया से जारी होने वाली मालूमात पर ही एतमाद करें। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को साल 2030 तक बरामदात को 2 गुना करने के हदफ को हासिल करना है तो खित्ते में नई नस्ल के बरामद कुनंदगान तैयार करने के साथ साथ बरामदी शोबे को मतनुआ और वसी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बरामद कुनंदगान की हौसला अफजाई और मावनत के साथ साथ ऐसे अफराद को भी बरामदी शोबे से जोड़ना होगा जो फिलहाल सिर्फ मकामी या मुल्की सतह की महदूद मंडियों तक रसाई रखती है। श्रीनगर में मुनक्कदा जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बॉयज़
सेलर मीट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 2030 तक बरामदात को 2 गुना करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसे हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर के पास महदूद वक्त बाकी है और इस अरसे में बरामदी बुनियाद को नुमाया तौर पर वसअत देना नागज़ीर है। जम्मू कश्मीर के निजी अस्पतालों और डायलिसिस मराकज़ ने एक बार फिर खबरदार किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा वाजिबात की फौरी अदायगी अमल में न लाई गई तो 1 जुलाई 2026 से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली डायलिसिस, कीमोथेरेपी और दीगर तमाम तिब्बी खिदमात मुअत्तल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। निजी अस्पतालों की तंजीम ने इस फैसले को अपनी मजबूरी करार देते हुए कहा कि बढ़ते हुए माली बहरान ने उन्हें दीवार से लगा दिया है और अब उनके पास खिदमात जारी रखने के लिए मतलूबा वसाइल बाकी नहीं बचते हैं। जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने अवाम से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा कि ये फैसला इंतहाई दिल गिरफ्तगी के साथ किया गया और इससे कबल खिदमात को बिला तातुल जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। तमाम हुकूमत की जानिब से कई बरसों से जायद ज़ेर अल्तवा अदायगियों ने निजी तिब्बी इदारों को शदीद माली बहरान से दो चार कर दिया है। सालाना अमरनाथ यात्रा 2026 के बाज़ाब्ता आगाज से कबल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज हिमालयाई पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ मुक़द्दस अमरनाथ गुफा में रिवायती प्रथम पूजा अदा करके यात्रा की रूहानी और मजहबी तक़रीबात का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने बाबा बर्फानी के हुज़ूर अमन, खुशहाली, सेहत और तमाम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाबा बर्फानी के अक़ीदतमंदों को दिली दावत देते हुए अपील की कि वो बड़ी तादाद में इस मुक़द्दस यात्रा में शिरकत करें और इस मुनफरिद रूहानी सफ़र का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक मजहबी सफ़र नहीं बल्कि अक़ीदत, रूहानियत और बाहमी हम आहंगी की एक अजीम अलामत है। वादी कश्मीर ने इतवार को रवा मौसम गर्मा के शदीद तरीन गर्म दिनों में से एक का सामना किया, जहां गर्म हवाओं और गैर मामूली दर्जा हरारत ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। मौसम की राजधानी श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो न सिर्फ रवा सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है बल्कि मामूल से 5.3 डिग्री ज्यादा भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में जारी हीट वेव की सूरत हाल मंगल तक बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि बुध से मगरबी हवाओं के एक नए सिलसिले के असरात के बाद बारिशों का आगाज होने और दर्जा हरारत में कमी आने की तवक्का है। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक श्रीनगर के अलावा वादी के दीगर इलाकों में भी दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि पीर के रोज भी वादी कश्मीर में दिन के औकात में शदीद गर्मी और खुश्क मौसम बरकरार रहेगा और दर्जा हरारत मामूल से 4 से 8 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई से 5 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों और गरज चमक का इम्कान है, जबकि 2 और 3 जुलाई को बाज़ मकामात पर शदीद बारिशें भी हो सकती हैं। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार किया है कि जम्मू खित्ते के बाज़ इलाकों में शदीद बारिशों के नतीजे में अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, पट्टी के तूदे गिरने और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के वाक़ात पेश आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने आवाम को मशवरा दिया है कि बारिशों के दौरान नदी नालों और लैंडस्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।